नमस्कार। आइए अब देखते हैं किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसमें हमको एक अच्छा ऊपर की तरफ एक्शन अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकता है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल सेटअप से। तो आज जैसे हमने देखा कि निफ्टी में हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी, करीब 170 पॉइंट के आसपास की तेज़ी हमने निफ्टी में देखी और निफ्टी का आज का जो क्लोज आया वो करीब 11,450 के आसपास का है। वही हाल बैंक निफ्टी में भी था, लेकिन बैंक निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी थोड़ी सी कम स्ट्रेंथ आज नजर आई। हालांकि बैंक निफ्टी में भी हमने 200 पॉइंट का एक गेन जरूर देखा है, लेकिन उस तरह का स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नजर नहीं आया जितना निफ्टी में आज दिख रहा था। बैंक निफ्टी का आज का जो क्लोज आया वो करीब 22,460 के आसपास का है। तो अभी टेक्निकल सेटअप जिस तरह का बना है वो अभी भी कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि आज के इस जबरदस्त तेजी के बाद निफ्टी में कोई बहुत बड़ा ऊपर की तरफ एक एक्शन इमीडिएटली एक हम डेवलप हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि हमको इसका फॉलो थ्रू आता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह का एक रेंज मार्केट ने पिछले 3-4 सेशन से बनाया था, ऑन द लोअर साइड 11,250 और ऑन द हायर साइड 11,450, तो वो 200 पॉइंट का जो एक रेंज बना हुआ था, तो उसके आगे बैंक निफ्टी निफ्टी निकलने में अगर कामयाब हो जाता है और सस्टेन हो जाता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए 11,450 के आगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ मार्केट में लौट रहा है और फिर से एक अच्छा ऊपर की तरफ ट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा इन दैट केस। लेकिन ऑन द लोअर साइड इमीडिएट निफ्टी के लिए जो एक सपोर्ट बन रहा है वो करीब 11,350 का बन रहा है। तो देर इज एवरी रीजन टू बिलीव कि अगर निफ्टी 11,350 के ऊपर मेंटेन करता है कल के सेशन में, तो फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो आज तेजी बनी है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मेंटेन कर रहा है। उसके नीचे अगर कल फिर फिसल जाता है 11,350 के नीचे, तो फिर वही एक रेंज वाला ट्रेड हमको देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी के लिए 11,350 ऑन द लोअर साइड और उसके नीचे फिर अगला सपोर्ट आएगा करीब 11,270 के आसपास। ऑन द हायर साइड निफ्टी के लिए जैसे मैंने कहा कि यही 11,450 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस है और वहीं पे निफ्टी का क्लोज आया है। उसका अगला एक रेजिस्टेंस जो निफ्टी का पड़ेगा वो करीब 11,530 से लेके 11,580 इस जोन में एक रेजिस्टेंस आएगा। तो देखना पड़ेगा अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह का फॉलो थ्रू हमको मिलता है भी या नहीं मिलता है। तो निफ्टी का ब्रॉडली ये चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो बैंक निफ्टी में आज हमने उतनी तेजी नहीं देखी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा निफ्टी में ज्यादा तेजी देखी और उसकी एक वजह भी थी कि रिलायंस इंडस्ट्री में आज हमने बहुत जबरदस्त एक 7-8% का एक एक्शन देखने को मिला। तो उसके चलते निफ्टी में एक ओवरऑल अंडरटोन अच्छा था। लेकिन बैंक निफ्टी में उस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट से आज देखने को नहीं मिला। तो बैंक निफ्टी में अभी भी लेवल्स तो ब्रॉडली दायरा वही बना हुआ है कि ऑन द लोअर साइड बैंक निफ्टी में 22,100 का एक सपोर्ट जोन बनेगा और ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो करीब 22,750 से लेकर 850 इस जोन में एक रेजिस्टेंस आएगा। तो ब्रॉडली यही रेंज अगले 2-3 सेशन के लिए मेंटेन होगा, इस तरह का लग रहा है बैंक निफ्टी को देख के। स्टॉक्स का जहां तक सवाल है तो स्टॉक्स में हमने आज 2 स्टॉक ऐसे चुने जिसमें एक अच्छा ट्रैक्शन हमको ड्यूरिंग डे भी देखने को मिला और जिनका चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन गया है। तो एक स्टॉक है जिसमें एशियन पेंट में आज हमने करीब एक जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हमने देखा है, एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट पे हमको देखने को मिला है। आज का एशियन पेंट का जो क्लोज है वो करीब 2,056 के आसपास का है। एशियन पेंट में कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसमें खरीदारी का मन बनाना चाहिए। ब्रॉडली इसका स्टॉप लॉस करीब 2,000 के आसपास का होगा। ऑन द हायर साइड एशियन पेंट में हमको 2150 से लेके 2180 तक के लेवल अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है टेक्निकली। दूसरा स्टॉक है जो हमको अच्छा लग रहा है वो है ट्रेंट में आज हमने करीब 680 के आसपास का क्लोज देखा है और पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक 650 के आगे ज्यादा डिसाइसिवली निकल नहीं पा रहा था। इंट्राडे में हालांकि 1-2 अटेम्प्ट होते थे लेकिन उसके आगे सस्टेन नहीं होता था, तो आज हमने उसके आगे एक जरूर एक अच्छा क्लोज देखा है। तो ट्रेंड में भी अगर कोई भी गिरावट आती है तो उसमें एक खरीदारी का मन बनाना चाहिए। ब्रॉडली इसका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो करीब 635 के आसपास का बनेगा। ऑन द हायर साइड ट्रेंड में जो टारगेट बन सकते हैं वो प्रोबेबली 800 तक के टारगेट ऊपर में हमको देखने को मिल सकते हैं, 780 से लेके 800 तक के।
तो ये दो स्टॉक है जो हमको ब्रॉडली टेक्निकली मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लग रहे हैं।